पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा रहस्य है जो आज के मॉडर्न साइंस और हमारी समझ को सीधी सीधी चुनौती देता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम, साइंस के सारे लॉज आकर अजीब तरह से काम करना बंद कर देते हैं। और इतिहास तो यहां आकर बस श्रद्धा और आस्था के आगे सर झुका देता है। जब जब बड़ी बड़ी ताकतों ने इसे झुकाने की कोशिश की, एक दिव्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। लेकिन इन सबसे भी बड़ा, सबसे हैरान कर देने वाला राज है एक ऐसे देवता का जिनका दिल आज भी इसी पल धड़क रहा है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं मंदिर के उन अनसुलझे रहस्यों से, जो रोज हर दिन वहां घटित होते हैं और जिनका कोई लॉजिकल जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। अब ये सुनिए, मंदिर का झंडा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। आसमान में मंदिर के ठीक ऊपर से न कोई प्लेन गुजर सकता है, न ही कोई परिंदा। और वो रसोई, अरे उस रसोई का तो क्या कहना, जहां सबसे ऊपर रखे बर्तन में खाना सबसे पहले पक जाता है। ये कैसे मुमकिन है? और तो और, सिंह द्वार के अंदर एक कदम रखते ही समंदर की लहरों की आवाज एकदम गायब हो जाती है। लेकिन ये सब चमत्कार तो बस शुरुआत है। मंदिर का सबसे गहरा, सबसे खतरनाक राज उसके गर्भगृह में छिपा है। ये है ब्रह्म पदार्थ, यानी भगवान श्री कृष्ण का जीवित हृदय। हाँ, वही ब्रह्म पदार्थ। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी तो उनका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, पर उनका दिल, वो धड़कता रहा। कहते हैं इससे लगातार एक अजीब सी, एक डिवाइन एनर्जी निकलती रहती है और इसमें वाइब्रेशन भी महसूस होता है। और इसी ब्रह्म पदार्थ को हर 12 साल में एक बार, एक बहुत ही गुप्त अनुष्ठान में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखा जाता है। इस अनुष्ठान को कहते हैं नवकलेवर। उस रात पूरी शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। घोर अंधेरे में एक वरिष्ठ पुजारी, जिनकी आंखों पर पट्टी और हाथों पर मोटा कपड़ा लपेटा होता है, ये काम करते हैं। मान्यता ये है कि जिसने भी इसे देख लिया, उसकी मौत पक्की है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका एक उदाहरण 2015 में देखा गया। कहा जाता है कि अनुष्ठान के वक्त एक पुजारी ने गलती से उस पदार्थ को छू लिया। वो उसी वक्त बेहोश हो गए और जब होश आया तो उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। सोचकर देखिए कितनी गंभीर बात है ये। तो अब सवाल ये उठता है कि श्री कृष्ण की चिता से ये दिव्य दिल पुरी के मंदिर तक आखिर पहुंचा कैसे? इसके पीछे की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5000 साल पहले। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरा शरीर तो राख हो गया, लेकिन उनका दिल वैसे का वैसा धड़कता हुआ बचा रहा। अर्जुन ने उस दिल को एक लकड़ी के लट्ठे में रखकर नदी में बहा दिया। वो लट्ठा बहते बहते ओडिशा के तट तक पहुंच गया, जहां एक कबीले के सरदार विश्ववसु को मिला और वो उसे नील माधव के रूप में पूजने लगे। जब राजा इंद्रद्युम्न को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसे खोजने के लिए अपने लोगों को भेजा। राजा को वो लट्ठा तो मिल गया, पर कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति बना ही नहीं पा रहा था। तब देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा खुद एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर आए। उन्होंने कहा कि वो 21 दिन में बंद कमरे के अंदर मूर्तियां बना देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि 21 दिन से पहले दरवाजा किसी भी हालत में नहीं खुलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? 15 दिन बीत गए और कमरे से कोई आवाज नहीं आई। रानी को लगा कि शायद उस बूढ़े बढ़ई की मौत हो गई है। उनके कहने पर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो बढ़ई वहां से गायब हो चुके थे और पीछे छोड़ गए थे 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और तब से उन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा होती आ रही है। लेकिन इस मंदिर का राज सिर्फ इसके अतीत में ही नहीं है। लगभग 500 साल पहले एक ग्रंथ लिखा गया था, भविष्य मालिका। इसमें मंदिर और दुनिया के अंत से जुड़ी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके आज सच होती दिख रही हैं। इस ग्रंथ में लिखी कुछ बातों को लोग आज की घटनाओं से जोड़कर देखते हैं, जैसा कि एक भयानक महामारी फैलेगी जिससे लोग घरों में बंद हो जाएंगे। याद है कोविड-19? फिर 2019 में फानी तूफान से मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो गया, इसका जिक्र भी उसमें मिलता है। यहाँ तक कि मंदिर के झंडे में आग लगना और परिंदों का शिखर पर बैठना, जो कि कभी नहीं होता, ये सब बातें इस ग्रंथ में पहले से लिखी होने का दावा किया जाता है।
और यही वजह है कि सदियों से जब भी साइंस या ताकत ने इस मंदिर को समझने या इस पर कब्जा करने की कोशिश की है, तो एक अनोखी, एक रहस्यमय शक्ति ने उन्हें रोक दिया है। 1558 में मुगल जनरल काला पहाड़ अपनी पूरी सेना लेकर मंदिर तोड़ने आया, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, एक अचानक अजीब सा तूफान आया। ऐसी रोशनी हुई, ऐसी डरावनी आकृतियां दिखीं कि पूरी सेना बिना लड़े ही डरकर भाग गई। ऐसा ही कुछ अंग्रेजों के साथ हुआ। उन्होंने रथ यात्रा रोकने की कोशिश की तो लोगों ने इतना बड़ा शांतिपूर्ण विरोध किया कि अंग्रेजों को अपना फैसला बदलना पड़ा और उन्होंने फिर कभी मंदिर के मामलों में दखल नहीं दिया। अरे, यहाँ तक कि मंदिर की सीढ़ियों का भी अपना एक अलग रहस्य है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसकी तीसरी सीढ़ी पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। इस सीढ़ी को यमशिला कहते हैं, यानी यमराज की सीढ़ी। एक कहानी के मुताबिक भगवान जगन्नाथ ने यमराज से एक वचन लिया था कि जो भी उनके दर्शन करने आएगा उसे मोक्ष मिलेगा, लेकिन जो इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? सिर्फ इत्तेफाक, या फिर गहरी आस्था का कोई प्रमाण, या फिर कोई ऐसा सच जो हमारे साइंस और लॉजिक की दुनिया से बहुत बहुत परे है? जगन्नाथ मंदिर का हर एक रहस्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें दिमाग से नहीं, बस दिल से महसूस किया जा सकता है।